हेलो क्लास 10th। बेटा नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं और आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना होगा, तब आगे आपको समझ में आएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर वाली लाइन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जब परशुराम जी लक्ष्मण पर आरोप लगाते हैं कि विश्व के सभी धनुष तुमको एक समान नज़र आते हैं, धनुरियों के समान नज़र आते हैं। शिव धनुष में और साधारण धनुरी में तुम्हें कोई अंतर नज़र नहीं आता। तब लक्ष्मण उस बात का क्या उत्तर देते हैं? लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं हमरे जाना यानी हमारी जानकारी में। सुनहु देव, सुनो देव, सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। क्या क्षति लाभू यानी क्या क्षति है, क्या लाभ है, क्या हानि है। जून धनु तोड़े, जून का अर्थ है पुराना, पुराना धनुष टूटने में क्या लाभ और क्या हानि है आपकी। देखा राम नयन के भूरे। राम ने तो बस उसको तिरछी नज़रों से देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु। राम ने तो केवल उसको छुआ था और वो छूते ही टूट गया, तो इसमें रघुपति का तो कोई दोष नहीं है। तो बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल आ सकता है आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में। छुअत टूट रघुपति ने दोषु। अगर ये पंक्ति आ जाए और आपसे अलंकार पूछा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार। कोई भी धनुष इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता कि छूते ही टूट जाए, और वो तो वैसे भी शिव धनुष था। ओके, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। अब ये कह रहे हैं मुनिवर आप तो बिना काज, बिना कारण ही कर रहे हैं। कतरोसु, रोसु का अर्थ होता है, पहले भी बताया गया है, क्रोध, कि बिना कारण ही आप तो इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा। अब यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो अपने फरसे की तरफ, चिते का अर्थ होता है देखना, तो अब फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं रे सठ, सठ यानी मूर्ख। रे सठ सुनई स्वभाव ने मोरा। देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, बट सा की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रे सठ सुनई स्वभाव ने में मोरा। रे मूर्ख, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तोई। बालक बोलकर, बालक जानकर, अब तक मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनिजड़ जान ही मोही। क्या मुझे मूर्ख मुनि मान रहा है, साधारण मुनि जान रहा है मुझे अब तक। मोही का अर्थ होता है मुझे, तो क्या तुम मुझे अभी तक साधारण मुनि जान रहे हो? अगर ऐसा समझ रहे हो तो सुनो। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ, क्रोध आता है मुझे हद से ज़्यादा। विश्व विदित, विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। अनेक बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि, भूप का अर्थ है राजा, बिनु कीनी राजाओं से हीन कर दी थी। अनेक बार मैंने ये भूमि। विपुल बार महिदेव ने दीनी। यहाँ महिदेव ने जो शब्द आया है वो ब्राह्मणों के लिए आया है। विपुल यानी अनेक बार, विपुल बार मैंने ये अनेक बार ये जो भूमि है राजाओं से लेकर, राजाओं को मारकर उनकी जो राज्य थे वो ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सहस बाहुभुज छेदनिहारा। छेदनिहारा काटने वाला, तो सहस बाहु की हजार बाहों को, हजार भुजाओं को काटने वाला ये मेरा फरसा है। परसु बिलोकु महीप कुमारा। इस फरसे को, बिलोकु का अर्थ होता है देखो, इस फरसे को देखो। महीप कुमारा, महीप यानी राजा, कुमार यानी राजा का बेटा, तो कह रहे राजकुमार इस फरसे की तरफ देखो तुम। मातु पिता ही जनि सोच वर्ष करसी महिष किशोर। महिष किशोर का अर्थ भी राजा ही होता है, राजकुमार ही होता है, कि राजकुमार तुम अपने माता पिता को क्यों सोच में डालना चाहते हो,
क्यों शोक में डालना चाहते हो, क्यों परेशान करना चाहते हो, क्यों दुख देना चाहते हो। ये मेरा फरसा इतना भयानक है, गर्भन है के अर्भक, दलन परसू मोर अति घोर। तो कह रहे गर्भन के अर्भक, यानी गर्भ में पलते हुए शिशु तक की भी हत्या कर सकता है। परसू मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयानक है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब देखकर, बिहसी का अर्थ पहले भी आया था, देखकर ऐसा देखकर लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनिसु महाबट मानी, हे मुनिवर हम मान गए आप बहुत भारी बहुत बड़े योद्धा हो। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक समान दिखने वाले शब्द और एक समान अर्थ वाले शब्द जहाँ पर भी आ जाते हैं वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा जो तुम दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और ये चाहते हो कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दोगे। यहाँ कुंभड़वतिया कोई नहीं, यहाँ पर कुंभड़वतिया ध्यान रखिएगा, यानी कुंभड़े का फूल, कद्दू का फूल। यहाँ पर आप एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, छुई मुई का पौधा। तो कह रहे हैं यहाँ कुंभड़े का फूल कोई नहीं है, कुंभड़े का फूल नहीं है, कोई नहीं। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए, खत्म हो जाए। जो बेटा कद्दू का जो फूल होता है या छोटा फल जो बनना शुरू होता है, तो उसकी तरफ अगर उंगली कर दी जाए, तर्जनी उंगली वो होती है जो आपके अंगूठे के पास वाली होती है, तो उससे अगर इशारा कर दिया जाए तो वो फूल मुरझा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हो उसकी तरह समझ रहे हो आप हमें, कि तुम हमें धमकियाँ दोगे, डराओगे और हम दोनों भाई डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, आपके हाथ में ये कुल्हाड़ा देखकर, ये फरसा देखकर, सरासर धनुष देखकर, सरासन का अर्थ है धनुष बाण, आपके हाथ में ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमानवश कुछ कह दिया है आपको। भृगुकुल समुझी जनयु बिलोकी, फिर मैंने देखा आप भृगुकुल सुत हो, भृगु के पुत्र हो, मैं समझा। जनेयु बिलोकी, जनेयु जो आपने ये धारण की हुई है, यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं। तो अब मैंने ये देखा, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आप मुझे जो कहेंगे कह दीजिए, मैं अपना गुस्सा रोक के रखूँगा। क्यों? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, और गाय, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ठीक है बेटा, क्या विशेषता बताई उन्होंने ये बस विशेषता बताई अपने कुल की, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और हरि के भक्त और गाय पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल इन्हीं पर सुराई, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू, अगर हम इनका वध करें तो हमें पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और हम इन्हें ना कुछ भी, और हमारे जो कुल है उसकी अपकीर्ति, हमारा यश जो है वो कम होता है, तो हम इन पर वीरता नहीं दिखा सकते। मारते हो पाप पर है तुम्हारे, अगर आप हमें मार भी दोगे तब भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे, हम आप पर वीरता नहीं दिखा सकते। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, सम आ गया है आपका, यहाँ पर अर्थ निकलता है के समान। कोटि कुलिस यानी करोड़ों वज्रों के समान, तो आपके वचन हैं, प्रहार करते हैं आपके वचन, तो करोड़ों वज्र के समान किसके वचन? लक्ष्मण के परशुराम की बातें हैं। व्यर्थ, इससे ही सुनकर व्यक्ति मर जाए। व्यर्थ धरु धन
धनुभान कुठारा, बेकार में तुमने ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है, व्यक्ति तो आपकी बातें सुनकर ही मर जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने धनुष तोड़ने के लिए, अपने बचाव के लिए क्या क्या बातें कही। पहली बात जो फर्स्ट स्टैंजा में आई थी बेटा, कि हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुरियाँ तोड़ी हैं, आपने पहले तो कभी इस तरह गुस्सा नहीं दिखाया, क्रोध नहीं दिखाया। दूसरा ये कहते हैं कि हमारी जानकारी में सब धनुष एक समान है, इसलिए मैं नहीं मानता कि ये धनुष टूटने पर कुछ गलत हुआ है। तीसरा पॉइंट है, पॉइंट्स में लिख के आइएगा अगर आंसर पूछे आपका इस क्वेश्चन का आपसे, कि इस धनुष के टूटने में किसी का क्या लाभ क्या हानि। ठीक है, राम ने तो केवल इसको तिरछे नैनों से देखा था और ये बहुत पुराना भी था, छूते ही टूट गया। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विश्वामित्र अपनी प्रशंसा में, आत्म प्रशंसा में क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अपने आप को बाल ब्रह्मचारी बताते हैं, बहुत क्रोधी व्यक्ति बताते हैं, और कहते हैं कि मुझे सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। ठीक है, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को बिना राजाओं के कर दिया है, और उनकी जो राज्य था वो दान में किसे दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो आप इसमें एक तो पॉइंट ऊपर वाला ही जोड़ दीजिएगा कि अपने फरसे द्वारा उन्होंने अनेक राजाओं को जो है काल के वश में डाल दिया था। नेक्स्ट बताएंगे कि उनके फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को, हजारों भुजाओं को काटा गया था। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि वो कह रहे थे कि मेरा फरसा इतना भयानक है, इतना घोर है कि ये गर्भ में पलते हुए शिशु तक की भी हत्या कर सकता है। आगे देखिए बेटा, ये पंक्तियों पर क्वेश्चन बहुत बार आया है। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ठीक है, इसका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट पंक्ति है जो उसमें भी वो भी आ जाती है। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं वो राम और लक्ष्मण को साधारण से योद्धा मान रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि ये बालक हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, और मैं इनको थोड़ा सा अपनी बातों से डराऊंगा, अपनी वीरता के बारे में बताऊंगा तो ये डर जाएंगे। यानी ये चाह रहे हैं किसी असंभव कार्य को बातों से संभव करना, अर्थात एक बड़े पहाड़ के समान कौन है, राम और लक्ष्मण जो उनके सामने हैं, और वो चाह रहे हैं फूंक मार के ही, अपनी धमकियों से ही उनको डरा देंगे। यहाँ कुंभड़वतिया को ही नहीं, ये भी आ सकती है लाइनें। तो यहाँ पर कुंभड़े का कोई भी फूल नहीं है, कद्दू का फूल कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाए, अर्थात हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। कोई इतना कमज़ोर नहीं है कुंभड़े के फूल की तरह, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम वीर हैं। ठीक है, तो अभी अपने कुल की क्या क्या विशेषताएं उन्होंने बताई, किस किस पर वो जो है वीरता नहीं दिखाते, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपसे अलंकार पूछा जा सकता है, वो मैंने बता दिया जो आपके सिलेबस में था। आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आइए। थैंक यू।